हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी धनिया के बीज और पालंग साग के बीज घर में कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये एक बांस की टोकरी है, इसी में मैं धनिया और पालंग के बीज विंटर में ग्रो की थी। धनिया पत्ता और पालंग साग बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे, तो कुछ प्लांट मैं रख दी थी बीज के लिए, धनिया और पालंग साग को बीज बनाने के लिए। तो वही हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ इसके बीज कैसे होते हैं और कैसे तैयार करने चाहिए। तो आप विंटर में अगर साग खा लेते हैं निकाल के, तो इसको कुछ प्लांट इसमें छोड़ दें। ये टोमेटो का प्लांट है, तो कुछ प्लांट उसमें छोड़ देंगे तो उसमें खुद से ही बीज बन जाएगी। और बीच बीच में आप पानी भी देते रहें। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा बीज इसके, तो लास्ट टाइम में आप पानी देना बंद कर दें, तो ये बीज जब मैच्योर हो जाएगा तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो देनी पड़ रही है। इसमें टोमेटो प्लांट है एक। तो जब सूख जाएगी प्लांट, तो आप पूरे प्लांट को उखाड़ ले। ऐसे करके उखाड़ के आप, कोई प्लांट ग्रीन होगा तो उसे और कुछ दिन सुखा ले। अगर पूरी तरह से सूख गई है तो आप इसको सीधे कुछ में रख के आप इसको कोई डंडे के मदद से पीट के निकाल सकते हैं। और धनिया के बीज जो होती है वो प्लांट से गिरती नहीं है, तो इसको पूरा सूखने दे प्लांट में, तभी इसको हार्वेस्ट करें। बहुत ही आसान है इसका बीज बनाना। आप धनिया जो उगाते हैं उसी में से कुछ प्लांट को छोड़ दें, उसके बाद देखेंगे खुद से वो फूल निकल रही है। लास्ट विंटर ख़त्म होते ही इसके फूल थोड़े सफ़ेद और बैंगनी कलर के होते हैं मिक्स। और ये जब मैच्योर हो जाए, पूरा दिखने लगे सूख रही है, तो अब आप प्लांट को हार्वेस्ट करके उखाड़ ले। ज़मीन से उखाड़ के आप इसे हथेली से मसल देंगे हाथ से, तो ये निकल आएगी। ये ग्रीन बीज है, ये भी पूरी तरह से मैच्योर है। तो मैं सारे को उखाड़ ली हूँ। थोड़े से बीज मैं रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं ज़मीन में जो लगाई हूँ वहाँ का मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ज़मीन वाले पहले ही हार्वेस्ट करके रखा गया है बीज निकाल के। तो मैं किसी और दिन शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो ये देखिए, धनिया के जो बीज होते हैं ग्रीन में ऐसे रहते हैं, और सूख जाने से बिल्कुल ही साबुत धनिया जो हम लोग खरीदते हैं मसाले में इस्तेमाल करने के लिए, वैसे ही होती है। देखिए, ये बिल्कुल तैयार है अगले साल की रखने के लिए। थोड़ी सी इसको धूप दिखा दे, कुछ दिन सुखा के तब इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप। और ये जो पालंग के बीज है, ये देसी वाले पालंग हैं। जो और पालंग साग होती है हाइब्रिड वाली, वैसी नहीं है। ये देसी पालन के बीज है। इसके बीज में थोड़े नुकीले जैसे रहते हैं, कांटे जैसे। तो आप इसको अगर उगाए होंगे, तो आप इसको जब हार्वेस्ट करेंगे इसके बीज, तो आप कोई डंडे के मदद से पीट के निकाल सकते हैं। हल्के हल्के डंडे से पीटेंगे, सूख जाएगी प्लांट तो आप इसको निकाल सकते हैं। एक गुच्छे में करीब 10 से 11, 10 या 12 ऐसे करके बीज रहती है, और सिंगल में एक एक करके आप इसको खोल के निकाल सकते हैं डंडे के मदद से। तो मैं थोड़ी सी दिखा रही हूँ आप लोगों को। ज़मीन वाले भी दिखा दूँगी। ज़मीन में जो हार्वेस्ट की गई है बीज इसके, वहाँ भी थोड़ी सी रखी गई थी। तो इसके बीज देखिए, जो देसी पालन होती है बिल्कुल ही देसी, ये खाने में मीठी लगती है। और एक जो हाइब्रिड पालन खाते हैं हम लोग, वो थोड़ी कड़वी होती है। और ये देसी वाले पालंग के बीज है। आप ऐसे पालन के बीज ऑर्डर करके मंगा सकते हैं ऑनलाइन। आपको लिखनी पड़ेगी खड़की पालंग या देसी पालन के बीज, तभी ये मिल सकती है। मैं तो बिहार से मंगाई थी, मंगा के रोपी थी थोड़ी सी घर में, और ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा लगाई थी। और ऐसे ही सूख जाएगी। तो इसको जब आप हार्वेस्ट करें इसके बीज, तो बहुत ही ध्यान से करें। इसके बीज में बहुत कांटे होते हैं, लेकिन इसके साग जो होती है वो बहुत मीठी होती है, अच्छी लगती है खाने में। इसमें कोई कड़वापन नहीं होती है। तो इसीलिए आप ये खड़की पालंग जो बोलते हैं, यही पालन को उगा सकते हैं और ऐसे ही बीज बना के रख सकते हैं। तो जब विंटर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप देखेंगे फूल निकल रहे हैं उसमें, उसके बाद ऐसे कांटेदार बीज बनेंगे पालन के। तो बीज जब सूखने लगे, थोड़ी थोड़ी आपको पता चल जाएगी। तो आप पॉट में लगाए होंगे या ज़मीन में, तो थोड़ी सूखने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा ये पूरे मैच्योर हो गई है। तो आप इसके बीज को उखाड़ ले, या तो ज़मीन में पूरा सुखा ले। उसके बाद उखाड़ के आप इसको कोई प्लास्टिक बिछा के उसमें रख के हल्के हल्के डंडे से मारेंगे उसके पौधे को, तो सारे बीज ऐसे निकल आएगी। तो ये ज़मीन के पालन के बीज है जो मैं ज़मीन में ग्रो की थी। वहाँ पे थोड़ी सी 150 ग्राम जैसी मात्रा में हुई है, और मैं घर पे तो थोड़ी सी बिल्कुल ही कम मात्रा में ग्रो की थी। तो इतने बीज काफ़ी है अगले साल के लिए। आप 100 ग्राम जैसे बीज अगर रख दे तो अगले साल के लिए काफ़ी है। और आप अगर 50 ग्राम 25 ग्राम भी रखें तभी भी हो जाएंगे। तो आप कम प्लांट भी रख सकते हैं। जितने आपको बीज चाहिए वही हिसाब से आप प्लांट रखें बीज के लिए। और मैं ये और एक प्लांट के बीज दिखा रही हूँ। इसको बोलते हैं लाफा साग। एक बेजिस होती है ग्रीन कलर की, हमारे बंगाल में, बंगाल में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। उसी के बीज है ये। करीब
600 ग्राम जैसी है। और ये जो लाल वेजिस होती है, लाल साग जिसको बोलते हैं, ये 200 ग्राम जैसी निकली है। ज़मीन में लगाई गई थी जो रेड वेजिस, उसके बीज है, ये 200 ग्राम जैसी है। तो सारे बीज हमने सुखा के अच्छी तरह से स्टोर कर लिए हैं। तो अगर आप ऐसे बीज तैयार करना चाहते हैं तो जो प्लांट लगाए होंगे साग या कुछ भी भिंडी, तो आप उसको प्लांट को उसी में छोड़ दें और उसमें बीज बनने लगेगी तो सूख जाएगी, तो आप निकाल के अच्छे से हार्वेस्ट करके और थोड़ी सुखा के स्टोर करके रख ले। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।